जय हिंद। सबसे पहले आप लोगों को 5 सितंबर की शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज का नेक्स्ट वीडियो लेकर हम आए हैं संख्याएं, जो हम वास्तविक संख्या के रूप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संख्या होती क्या है। व्हाट इज नंबर्स? तो संख्या क्या है? एक संकेत है। संकेत का मतलब क्या होता है? इशारा। जैसे हम इशारा करते हैं ऐसे, इसका इशारा क्या हो गया? पानी पीने के इशारा। तो संख्या एक प्रकार का क्या है? संकेत है, एक इशारा है, जो हमें अंकों अथवा संकेतों का ऐसा समूह है जो किसी को निर्देशित करता है। निर्देशित मतलब क्या होता है? बताना। जैसे हम ऐसे इशारा कर रहे हैं, क्या इसका मतलब हो गया? चलो खड़ा हो जाओ। ऐसे इशारा किया तो इसका मतलब क्या हो गया? चलो जाओ। ऐसे इशारा किया, क्या हो गया? आओ। तो ठीक उसी प्रकार संख्या एक होती है, संकेत है, जो बताता है कि ये 4 है। और ये 4 क्यों है? क्योंकि हम सब आदमी इसको क्या मानते हैं? 4 मानते हैं। ये कौन सी है? 24 है। क्यों 24 है? क्योंकि सभी आदमी ने क्या किया? इसको 24 माना है। टोटल सभी के सभी आदमी। एक इशारा है, एक संकेत है, जो हमको ये बताता है कि ये कौन सी है? 24 है, ये 25 है। तो संख्या किसे कहते हैं? अंकों अथवा संकेतों का ऐसा समूह जो किसी को निर्देशित करता है या बताता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? संख्या। तो देखिए, संख्या के 2 बेटे हैं। संख्या के 2 बेटे हैं। एक का नाम है वास्तविक संख्या और एक है अवास्तविक संख्या। इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि संख्या तो 2 बेटा है, एगो अपन बेटा है, एगो नाजायज बेटा है। एक रियल औलाद है, एगो इमेजिनरी औलाद है। तो वास्तविक उसका नाम है, जो वास्तविक बेटा है उसका नाम है वास्तविक संख्या, और जो काल्पनिक बेटा है उसका नाम है कुछ अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। तो संख्या के कितने बेटे हैं? 2 बेटे। एक का नाम वास्तविक और एक का नाम अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के 2 बेटे हैं, एक का नाम है परिमेय और अपरिमेय। वास्तविक संख्या के 2 बेटे हैं, एक का नाम है परिमेय और दूसरा का नाम है अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय के दादा का नाम है वास्तविक संख्या। परिमेय और परिमेय के परदादा का नाम है संख्याएं। संख्याएं के 2 बेटा है, वास्तविक और अवास्तविक। वास्तविक संख्या का 2 बेटा परिमेय और अपरिमेय। अब परिमेय संख्या के भी 2 बेटे हैं, एक का नाम है पूर्णांक और दूसरा का नाम है भिन्न। पूर्णांक और भिन्न। तो भिन्न के भी 2 बेटे हैं, एक का नाम है दशमलव भिन्न और दूसरा का नाम साधारण भिन्न। सबके 2 बेटा का नाम जोड़ा चलता है। फिर इसी प्रकार पूर्णांक के 3 बेटे हैं, एक का नाम है ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। क्योंकि तीनों का पिते का नाम कौन सी है? पूर्णांक, इसीलिए इसको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, इसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य। शून्य और धनात्मक पूर्णांक दोनों को मिलाने से पूर्ण संख्या बनती है। शून्य को जब हम धनात्मक पूर्णांक दोनों में मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। क्या बनती है? पूर्ण संख्या। जब धनात्मक संख्या में शून्य को शामिल कर देते हैं क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। चलिए, तो हम ये मोटा मोटी अभी समझ लिए हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये सभी का हमें वास्तविक संख्या में बहुत ज्यादा उपयोग होगा। इसीलिए हम एक झलक में इसको देखते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछी नहीं जाती है, लेकिन हमें हिसाब बनाने में मदद करती है, इसीलिए इसकी जानकारी हमें बहुत जरूरी होती है। देखिए, बड़ी समस्या ये नहीं होती है हिसाब बनाना, हिसाब तो बन जाती है, लेकिन बना कैसे, इसके लिए थ्योरी बहुत जरूरी होती है। यदि आप थ्योरी नहीं समझ रहे हैं तो हिसाब कुछ देर के लिए बनेगा और पुनः मिट जाएगी। इसीलिए थ्योरी ज्यादा महत्वपूर्ण है, हिसाब उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हमें थ्योरी पर ज्यादा फोकस करनी चाहिए। यदि थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, हिसाब स्वतः ही बनेगी। तो संख्या क्या है? अंकों अथवा संकेतों का ऐसा समूह है जो किसी को क्या करता है? निर्देशित करता है। संख्या कहलाती है। यदि किसी संख्या का वर्ग, और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो तो उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। या यदि किसी संख्या को वर्ग करने पर भी उसका मान ऋणात्मक ही आए तो उसे हम वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या या आभासी संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, -√3 है ना, -√3 है ना, इसको हम वर्ग कर देंगे। -√3 को क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा, लेकिन बचेगा क्या? -3। इसीलिए ये भी कौन सा संख्या हो गया? यहाँ पर ये संख्या कौन हो गया? अवास्तविक संख्या। इसका हम लोग उपयोग नहीं करेंगे। क्लास 9 10 तक में लगभग इसका उपयोग
नहीं के बराबर है या कभी कभी आता भी है तो हम लोग इसको अमान मानकर छोड़ देते हैं, जो गुणनखंड में आप लोग देखते हैं होंगे। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, -√2 -√3 -√7, ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या अर्थात अवास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या या आभासी संख्या। देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में लैम्बर्ट ने बताया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, कब बताए थे, 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में लैम्बर्ट ने बताया पाई एक अपरिमेय संख्या है। 425 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 425 वर्ष पहले थियोडोरस ने √3 √5 √7 √6 को अपरिमेय संख्या कहे थे। थियोडोरस ने क्या बताए थे, √3 √5 √6 को अपरिमेय संख्या बताए थे। चलिए अब हम समझते हैं अंकगणित की आधारभूत परिमेय। अंकगणित की आधारभूत परिमेय, अंकगणित की आधारभूत परिमेय कहता है प्रत्येक भाज्य संख्या को, चाहे वह कोई भी भाज्य संख्या क्यों नहीं हो, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये सभी हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे एडिशन से आपको, क्योंकि इसके बहुत सारे बाल बच्चा अभी बचल है, परिवार के बहुत सारे बच्चे हैं, उनके बारे में भी हमको बताना है, भिन्न के बारे में भी बताना है, जिसमें सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, योग संख्या, रूट संख्या, यौगिक संख्या, ये सभी के बारे में, प्राकृतिक संख्या, सब के बारे में एक क्लास और लगेगी, लेकिन हम पूरे के पूरे क्लियर करके ही डायरेक्ट ऊपर चलेंगे। तो थोड़ा सा ये समझ लेते हैं अंकगणित की आधारभूत परिमेय क्या है। तो अंकगणित की आधारभूत परिमेय कहता है प्रत्येक भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, या प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में या गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे देखिए 6 एक भाज्य संख्या है, इसको हम तोड़ देते हैं 2 गुना 3 2 या 2 और 3 कौन सी के रूप में आ गया, अभाज्य संख्या के रूप में आ गया, इसके रूप में आ गया यहाँ पर 2 अभाज्य संख्या, 3 भी कौन सी है, अभाज्य संख्या। 15 एक भाज्य संख्या है, इसको तोड़ दिए 3 गुना 5 3 कौन सी अभाज्य संख्या, 5 कौन सी अभाज्य संख्या। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का गुणनखंड होती है, 2 या 2 से अधिक संख्या का क्या होती है, गुणनखंड के रूप में होती है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आपको एक बता दें, चलिए गर्मी का समय है, आप लोग को सवेरे सेब खानी चाहिए। चलिए सेब में 3 सेब है। पहला है एल्गोरिथम, समझते हैं एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है। एल्गोरिथम क्या है, सुपरिभाषित, सु मतलब होता है अच्छा, परिभाषित, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है। श्रृंखला मतलब एक क्रम होता है जो विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने का नियम देता है या प्रदान करता है। तो एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है जो विशेष प्रकार की समस्याओं की हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। एल्गोरिथम शब्द फारसी गणितज्ञ अल-ख्वारिज़्मी के नाम से नामक किताब से लिया गया है। एल्गोरिथम फारसी गणितज्ञ अल-ख्वारिज़्मी के नाम से लिया गया है। चलते हैं अब अगले नेक्स्ट सेशन में। प्रमेयिका, प्रमेयिका का मतलब होता है एक कथन। प्रमेयिका कौन सी है, यहाँ प्रमेयिका का मतलब होता है एक कथन है, प्रमेयिका एक कथन है, प्रमेयिका नहीं, प्रमेयिका एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। अर्थात प्रमेयिका एक कथन है जिसकी सहायता से हम दूसरे कथन को साबित कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्वेश्चन आएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 2 धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ निकालने का एक तकनीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, 2 धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़े मानों को निकालने का एक कौन सी है, तकनीक है, जिसके द्वारा हम a बराबर bq प्लस r अर्थात भाग बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, जो नीचे के क्लास में हम पढ़ते थे उसी का एक दूसरा रूप है a बराबर bq प्लस r, जिस जहां पर b हो जाएगा भाजक, a हो जाएगा भाज, q हो जाएगा भागफल और r हो जाएगा शेष। अर्थात भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, a बराबर bq प्लस r, जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा r और r से बड़ा या बराबर होगा कौन सी, b। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।